डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम पॉसिबिलिटी के बारे में प्रैक्टिस करेंगे। ही कैन रन फास्ट, वो तेज भाग सकता है। कैन का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम एबिलिटी का इजहार कर रहे होते हैं। ही कैन स्विम, वो स्विमिंग कर सकता है। अगर हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं कैन के साथ तो ये नेगेटिव बन जाता है। इसका मतलब है आपके पास ये सलाहियत नहीं है। ही कैन नॉट रन फास्ट, वो तेज नहीं भाग सकता है। ही कैन नॉट स्विम, वो स्विमिंग नहीं कर सकता है। कुड, मे, माइट, इन तीनों मॉडल्स के मीनिंग में खास फर्क नहीं है। However, may is slightly more formal than could. मे का इस्तेमाल कुड से फॉर्मल है। इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड इट, ये बहुत सारी रीजंस में से एक हो सकती है, बट यू आर नॉट वेरी सर्टन हेयर। कुड का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी बात का यकीन नहीं होता, राइट। इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड इट, राइट, कि बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर हो सकता है। मे और माइट, मे का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हम जरा फॉर्मल होते हैं। यू मे ज्वाइन अस, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मे और माइट के बाद जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। ही मे नॉट बी एबल टू ज्वाइन अस, हो सकता है वो हमें ज्वाइन ना कर पाए। और इसी तरीके से ही माइट नॉट बी एबल टू ज्वाइन अस। इट कुड हैव बीन टोमेटो केचप, इसका मतलब है हो सकता है वो टोमेटो केचप हो। यहां पर आप पास्ट के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, बट यू आर नॉट श्योर वेदर इट वाज टोमेटो केचप और नॉट। आपको यहां यकीन नहीं है कि वो टोमेटो केचप था या कुछ और था। कुड हैव का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग ऑफ द पास्ट और एन एक्शन हैपेंड इन द पास्ट बट यू आर नॉट सर्टन, लेकिन आपको ये यकीन नहीं है कि वो हुआ था ऐसा या नहीं हुआ था। जैसे मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है, इट कुड हैव बीन टोमेटो केचप। ही मे हैव ज्वाइंड अस, ही मे हैव नोटिस्ड इट, ही मे हैव कम टू आवर प्लेस, हो सकता है वो हमारी जगह पर या हमारे घर आया हो, बट यू आर नॉट सर्टन हेयर। इसी तरीके से जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं कुड और मे के बाद तो जुमला नेगेटिव बन जाता है। ही कुड नॉट हैव ज्वाइंड अस, ही मे नॉट हैव नोटिस्ड इट। थैंक यू वेरी मच।